अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्जलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारो अब की बार। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में। वाक़या जो है हम देख सकते हैं कि एक दिन पहले रिपोर्ट हुआ है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी तीसरी बीवी को, जो कि कैनेडियन नेशनल थी, उसको बड़ी बेरहमी से एक डंबल मार के कत्ल कर दिया गया और फिर लाश छुपाने की कोशिश की, खुद छुपने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर वो गिरफ्तार हो गया। अच्छा, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। जो भी डिस्कशन है, जो भी तफसीलात हैं, वो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा नाज़रीन, हम शुरू से बात कर लेते हैं कि ये मामला सारा क्या है। अयाज अमीर जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं, फॉर्मर पॉलिटिशियंस भी रह चुके हैं, एमएनए भी थे, लेकिन अब हमने देखा कि उनके जो बेटे हैं शाहनवाज, और ये चीज़ भी आती है कि शाहनवाज को ये जो चकवाल में पीटीआई का जलसा हुआ था वहाँ पे स्टेज पे बैठा हुआ भी देखा गया। अच्छा, उसने क्या किया कि वो जो तीसरी बीवी थी उसकी, जो कि दुबई से आई थी, क्योंकि दुबई से सारा इनाम जो है वो दुबई से आई थी, वो वहाँ दुबई में जॉब करती थी। अच्छा, तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जुमेरात की रात को उनके बीच में लड़ाई हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि फ्राइडे की सुबह उनकी दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं किसी बात पे, और फिर उस लड़की को मारा पीटा गया सारा इनाम को शाहनवाज की जानिब से, और फिर एक डंबल उठा के उस पे सर पर मारा गया, जिसकी वजह से वो मर गई। और बिल्कुल वो हम देख सकते हैं कि उनको, उसकी डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश की गई। अच्छा, तफसीलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस का जो कहना है वो ये कि जब पुलिस उस फार्म हाउस गई है तो वहाँ पे पता चला है कि बाथरूम में बाथ टब के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो फ्लोर था, फर्श था, वहाँ पोछा मारा गया था और ऐसा दिखाया गया था कि जो ब्लड स्टेन है उनको साफ करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, वो जो डंबल था उसको भी छुपाया गया था। और ये एक तजाद जो है वो इस चीज़ में आता है कि आखिर किसने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके अलावा पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने ये जो कातिल है इसको गिरफ्तार किस तरह से किया था, घर से किया था या घर के बाहर से किया था। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लोग थे, सिटीजन थे जो फार्म हाउस के इर्द गिर्द रहते थे, वहाँ उनका ये था कि शायद उनमें से किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी इस औरत की। फिर वहाँ से जो है उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला गया, दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए और वहाँ जो है वो देखा कि डेड बॉडी पड़ी थी बाथ टब में, और फिर जो है वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया, ये जो कातिल था। अच्छा, यहाँ मैं कहूँगी कि जो शाहनवाज हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो शाहनवाज की मदर हैं उन्होंने खुद पुलिस को कॉल की थी डेड बॉडी देखने के बाद, और फिर जो है उन्होंने आके शाहनवाज को गिरफ्तार किया था। अब गिरफ्तारी में भी ये चीज़ सामने आ रही कि कुछ का कहना है कि घर से गिरफ्तार किया, कुछ का कहना है कि वो कत्ल करके भाग गया था, फिर वहां से गिरफ्तार किया। अच्छा, फिर एक और चीज़ सामने आ रही है, वो ये कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने कत्ल किया है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि ये जो कत्ल के सिलसिले हैं, स्पेशली ये कि बीवियों को मारना पीटना, वैसे डोमेस्टिक वायलेंस तो देखें वैसे ही बहुत था, लेकिन अब यहाँ अहम चीज़ ये है कि वो जो खातून थी वो पाकिस्तान की नहीं थी बल्कि एक कैनेडियन नेशनल थी, और जो कनाडा की गवर्नमेंट है वहाँ से भी प्रेशर दिया जा रहा है कि ये जो कातिल है इसकी फैमिली के बारे में पता लगाया जाए और इसको सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो तो मजीद, जाहिर सी बात है, उनका एक नेशनल कत्ल हो गया है तो वो इस तरह से तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ मुझे ये देख के एक और केस याद आ जाता है। आपको पता होगा कि एक नूर मुकद्दम का केस हमारे सामने आया था, जिसमें बिल्कुल इसी तरह का केस था कि किस तरह से नूर मुकद्दम जाहिर जाफर के साथ जाती हैं उनके फार्म हाउस, फिर वहाँ जो है मारना पीटना, इनकी लड़ाई होती है, और फिर उसको गर्दन से काट के उसका जो सर था वो धड़ से अलग करके उसको कत्ल कर दिया गया। फिर जिस तरह से उनकी फैमिली ने, स्पेशली जो जाहिर जाफर के फादर थे, उन्होंने बड़ा कोशिश की कि अपने बेटे को किसी तरह बचा सके, लेकिन वो नहीं हो सका। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहूँगी अयाज की, कि अयाज अमीर जो है वो इस तरह से है कि जब उनसे पूछा गया, मौक़िफ़ लिया गया, तो उन्होंने तो वैसे कोई बात नहीं की है कि बेटा ड्रग एडिक्ट था या नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये जो मामला हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक मामला हुआ है और ये मामला जो है वो किसी के साथ भी पेश नहीं आना चाहिए, उनके ये कमेंट्स थे। और इसके अलावा जब कोर्ट में पेशी थी तो वो कोर्ट में भी नहीं थे। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि अयाज अमीर जो है वो अपने बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल इसी
तरह होना चाहिए कि जब आपको पता है कि आपकी औलाद एक जगह गलत है और उसने गलत किया है तो फिर उसको सपोर्ट करने की तुक नहीं बनती। जिस तरह हमने देखा था कि ज़ाहिर जाफ़र की जो फैमिली थी, किस तरह से उन्होंने जो है बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व किया था, वहाँ से जो है वो हॉस्पिटल से लोग आए थे और फिर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र ने उनके स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ी की थी। कितनी सारी जो है वो कोशिशें की गई थी उनके वालिद की जानिब से ज़ाहिर जाफ़र को बचाने की, लेकिन आखिरकार वो गिरफ्तार हो गए थे। और यहाँ नाज़रीन एक सोशल इशू भी जन्म लेता है, वो ये कि देखें एक मेंटल स्टेट कैसी है, स्पेशली हम अगर अपनी एलीट क्लास की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस वैसे भी होता है, लेकिन एक लोगों की क्या मेंटालिटी बनती जा रही है कि अगर कोई आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर वो आपकी मंगेतर है या फिर आपकी बीवी है तो आपने बस उसको इस्तेमाल करना है, बात ना सुने तो मारना पीटना है और फिर उसको कत्ल कर देना है। और ये केसेस हम देख रहे हैं कि वो जो नूर मुकद्दम वाला मामला है वो बैठा नहीं था कि एक और केस जो है वो इस्लामाबाद में हमें देखने को मिला। इस्लामाबाद की बात हम करें कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है और वहाँ जो है वो इस किस्म के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। और इसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था कि पीटीआई का जलसा जो है जो चकवाल में हुआ है, वहाँ भी ये शाहनवाज जो है स्टेज पे बैठा नजर आया है, क्योंकि ये चकवाल के बड़े अपनी तरफ से बड़े माने जाते हैं। तो यहाँ मैं पीटीआई को भी कहना चाहूंगी, एक तो उनको भी जो भी एक्शन लेना है वो लेना चाहिए, और दूसरा ये कि अपने आप को इस बंदे से डिस्टेंस कर लें। क्योंकि देखें, एक बंदा जो कि आपसे एफिलिएटेड होगा या आपके साथ होगा तो वो ये चीज़ होती है कि आपकी अपनी इमेज भी ख़राब होती है। तो यहाँ जो पीटीआई है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एटलीस्ट खुद को डिस्टेंस कर लें, ताकि इस किस्म के लोग अगर आपकी पार्टी में शामिल होंगे तो वो जाहिर सी बात है पार्टी का जो अपना इमेज होता है वो ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ जो है वो एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये जो कत्ल हुआ है नहीं होना चाहिए था, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, एक और चीज़ सामने आई है वो ये कि क्योंकि देखें जब किसी के पेरेंट्स होते हैं, कंप्लेनेंट की फैमिली होती है या जो विक्टिम होती है उसकी फैमिली जो होती है वो कंप्लेन करती है, एफआईआर दर्ज करवाती है और फिर जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन इनकी जो डेड बॉडी थी ऑटोप्सी करवा ली गई पुलिस की जानिब से। पहले तो ये कहा गया कि पुलिस कौन होती है, लेकिन फिर जो पुलिस के सीनियर्स थे उन्होंने, ऑफिशियल्स ने बताया कि जब किसी केस में फैमिली ना हो तो पुलिस जो है वो खुद कंप्लेनेंट बन जाती है और हुकूमत की जानिब से जो है ये केस लड़ा जाता है। तो यहाँ भी हमने देखा कि वहाँ पे जो कनाडा में इनकी जो फैमिली थी, सारा नाम की, उनको तलाश करने की कोशिशें जारी हैं कि वो मिल जाए तो फिर जो है प्रॉपर तरीके से केस लड़ा जाए। लेकिन यहाँ हमने ये चीज़ भी देखी कि पुलिस ने जो है वो ऑटोप्सी करवा ली और फिर ऑटोप्सी में ये चीज़ सामने आई है कि इनके सर पे कोई भारी चीज़ मारी गई जिससे इनकी डेथ हो गई, और सर के अलावा भी कहा जा रहा है कि बॉडी पर जो है वो बहुत सारी इंजरीज के निशान पाए गए हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम देखते आ रहे हैं कि कितना वायलेंस बढ़ता जा रहा है, ख़वातीन पे तशद्दुद कितना बढ़ता जा रहा है, और इस किस्म के केसेस जो हैं बड़े अफसोसनाक केसेस हैं। और स्पेशली हम अपनी एलीट क्लास की बात करें, अजीब किस्म की मेंटालिटी होती जा रही है कि यहाँ जी ख़वातीन को इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है। मैं सोचती हूँ कि किसी को मारा भी कैसे जाए, कोई जानवर भी होते तो हम उसको सोचते हैं, लेकिन यहाँ एक खातून को, बंदों को ही मार दिया जाता है और सोचा भी नहीं जाता। और यहाँ फिर ये है कि फिर जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वहाँ पे भी हम देखते रहते हैं कि तारीखें मिलती जाती हैं और ये तमाम तर मामला जो है वो ड्रैग होते जाते हैं। लेकिन ये वाला जो केस है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्योंकि वो खातून जो है वो कैनेडियन नेशनल थी तो वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है। अब देखना ये कि इस केस में मजीद क्या होगा, क्योंकि फिलहाल तो जो शाहनवाज हैं वो गिरफ्तार हो गए, जिस्मानी रिमांड पर हैं। जो भी इस केस की तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।